स्वागत है आपका S24 न्यूज़ पे। मैं कौसर अली। अभी चूँकि हम लोग आलापुर में आए हुए थे सरौती पंचायत में, जहाँ पे रईस खान साहब का दौरा हो रहा था। वहाँ पे हमसे नीलेश कुमार जो तिवारी जी हैं, निकेश कुमार तिवारी, जो कि सारण प्रमंडल के जनता दल यूनाइटेड के ये मीडिया प्रभारी हैं। तो कुछ इनसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से दामन थामेंगे और जनता दल यूनाइटेड ने उनको टिकट देने का वादा भी किया है, वो S24 न्यूज़ की गवाही भी देता है। जिस तरीके से बढ़रिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर जी ने एकदम बिल्कुल ताल ठोक करके उन्होंने कहा है कि हम जो है कि भैया को हर हाल में टिकट दिलवाएंगे। तो चूँकि अभी बहुत अच्छा एक मौका था निकेश जी से बात करने का। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, जिस तरीके से आप लोग बिल्कुल रईस साहब को लेकर घूम रहे हैं, चाहे आप हो गए या फिर पूर्व विधायक श्याम बहादुर जी हो गए, तो इससे क्या लग रहा है कि मतलब अब इनको मान लिया जाए कि आप लोगों की तरफ से यही कैंडिडेट हो गए हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो दौरा है जी, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है, ये राजनीतिक दौरा नहीं है। और इसको राजनीति से जोड़ के देखना मेरे ख्याल से उचित भी नहीं है, क्योंकि आज हम लोग आए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने। ठीक है। और जहाँ तक बात है सामाजिक कार्यों की, तो मैं बता दूं कि राजनीति दो तरह के लोग करते हैं। एक करते हैं सत्ता शीर्ष पे आसीन होने के लिए, बिल्कुल, और दूसरा राजनीति लोग करते हैं कि जनता के दिल पे राज करने के लिए। और मेरे समझ से लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है, और जनता जिसको अपना रहनुमा मान ले वही सबसे बड़ा नेता होता है। और रईस खान साहब किसी पद के मोहताज नहीं है, और मैं तो इनको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जिस पार्टी में जाने को कह दें, बिहार की लगभग सारी पार्टियाँ अपना दरवाज़ा खुले हुए रखी है इनके लिए। लेकिन इन्होंने हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विचारधारा को अपनाते हुए जदयू में आने का प्रयास किया है, और जदयू में आने की चाहत जो इनकी है, ये बहुत ही स्वागत योग्य बातें हैं। और इसी से ये इस संदर्भ में इससे स्पष्ट बातें और क्या हो सकती है। आप लोग स्वागत कब करेंगे इनका? चूँकि अभी हफ्ता दिन पहले हमारी जब बात हो रही थी श्याम बहादुर जी से, तो उन्होंने कहा कि RCP सिंह जिस दिन आ रहे हैं उसके ठीक तीसरे चौथे दिन जो हम लोग रईस खान साहब को जो कि वहाँ पे एंट्री कराएंगे। लेकिन लगभग अभी 10 दिन बीतने जा रहा है और अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं मिली। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या लेट हो रहा है, कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, या फिर और कुछ बात है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में कार्यक्रम होते रहते हैं, और RCP बाबू 16 तारीख को, विगत 16 तारीख को आए, और उस दिन से 17 से लगातार उनका दौरा चल रहा है। कल भी वो छपरा भी आए थे, आरा अब अक्सर होते हुए। जी। और आगामी 29 तारीख को, परसों 29 तारीख को राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी है। और इसमें हमारे जो वरीय नेता लोग हैं, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये लोग भी बिहार दौरा पर निकले हुए हैं। 29 तारीख को राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, बाढ़ की स्थिति है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा बाढ़ का जायजा लेते रहते हैं। तो 29 के बाद सारे नेताओं का जमावड़ा पटना में होगा, 29 के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में। उसके बाद 29 के बाद हम लोग निश्चित तौर पे इस विषय पे चर्चा करेंगे, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। देखिए, ये खुशखबरी तो हम मतलब लगभग आज महीने दिन से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके पास हरी झंडी नहीं मिल पाई। और अपना जो है कि बिल्कुल ये तूफानी दौरा कर भी रहे हैं। तूफानी दौरा इनका, चूँकि चेहरा पहले से भी बहुत प्रचलित रहा है और जिनका समाज सेवा भी लोग जानते रहते हैं, लेकिन अभी तक इनको सिंबल की बात चल रही थी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि JDU किसी और पार्टी के ऊपर, किसी और के ऊपर भी अपने दावा खेल सकती है क्या? देखिए, पहले मैं बता दूं आपको कि जो MLC का चुनाव होने जा रहा है, स्थानीय प्राधिकार वाला, उसमें पार्टी सिंबल नहीं देती है। ये नहीं, पार्टी बता तो सकती है कि मेरा कैंडिडेट है। मैं बता दूं, पार्टी समर्थन देती है। जहाँ तक सिंबल वही समर्थन की बात है। इसमें समर्थन, तो ये नेतृत्व, ये जो कार्य है पार्टी में सिंबल देना या अपना समर्थन देना, ये नेतृत्व का काम है। और इसके लिए नेतृत्व स्वतंत्र भी है किसी भी पार्टी का या किसी भी संगठन का। हम लोगों का जो काम है हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि रईस खान साहब के यदि जदयू में ये आ जाते हैं, नेतृत्व इनको एक्सेप्ट करती है, तो निश्चित तौर पर न कि सिवान और न कि सारण प्रमंडल ही, बल्कि पूरे बिहार में पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। आपने दो बात कहा सर कि यदि रईस खान साहब पार्टी ज्वाइन करते हैं और अगर हमारी पार्टी उनको लेती है, यानी कि दोनों बातों में द्विभाषी बात आ रहा है। तो अभी जिस तरीके से रईस खान साहब एक्टिव हुए हैं, तो ये सोच के एक्टिव हो रहे हैं कि हमको JDU की तरफ से ही मतलब झंडी मिल रही है। तो ये इसमें यदि की बात कहाँ से आ रही है? हाँ, इसका कारण मैं
मैंने अभी इसके पहले मैंने जस्ट बताया आपको बात, हमारी बात के सिलसिला में बिल्कुल। कि अभी नेतृत्व को फैसला करना है और नेतृत्व सर्व सर्वा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जदयू के नेता हैं और नेतृत्व किसी भी ऐसे कार्यों का या कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है नेतृत्व। तो नेतृत्व जब तक नहीं करेगी तो हम लोग तो अपने स्तर से हरी झंडी नहीं दे सकते हैं। हाँ, हम लोगों का काम है इनका समर्थन करना और हम लोग ये नेतृत्व को बताएंगे कि इनके आने से मजबूती मिलेगी। तो नेतृत्व जब तक फैसला नहीं लेता है तब तक यदि ही कहा जाएगा। तो फिर श्याम बहादुर जी बहुत ताल ठोकर की बात कह चुके हैं कि सिवान से हमारे कैंडिडेट हो रहे हैं रईस खान साहब, जबकि टूना पांडे को उन्होंने नेगलेक्ट किया, नाम रख के नेगलेक्ट किया। तो ये किस आधार पर उन्होंने कहा है? टूना पांडे निश्चित तौर पे हमारे पार्टी में नहीं है और बीजेपी के समर्थन से पिछले बार वो जीते थे और बीजेपी चंद दिनों पहले जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे अभद्र टीका टिप्पणी करने के एवज में बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाल भी दिया है। तो वे हमारे न बीजेपी के हैं और न एनडीए के हैं। अब जो भी प्रत्याशी आएगा नया आएगा, हो सकता है कि रईस खान साहब भी आ जाएं या जो भी आएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ इसको हो सकता है नहीं, आप मान के इसलिए कि हम जो बात कहेंगे वो कहीं ना कहीं से पार्टी का होगा, इसलिए हम उसको कंफर्म नहीं बताएंगे। ये नेतृत्व के पाले में। इसीलिए हम इतना भी वक्त लिए आपसे, लेकिन अभी तक आपने इसका खोला नहीं है सर। तो इसको क्या मान के चले हम लोग? अभी ये अंतिम फैसला तो नेतृत्व को ही करना है। अच्छा, नेतृत्व की बात आप बार बार कर रहे हैं, तो आपके नेतृत्व में ही अभी दो फाड़ हुआ है, एक तरफ ललन जी हैं और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह है। इसमें क्या सच्चाई लग रहा है कि क्या पार्टी में भी दो फाड़ हो रही है क्या आपकी? देखिए, ये सब उपज आप लोगों का देन है। आप लोगों को मसाला चाहिए और आप ही नहीं बल्कि बिहार की बहुत सी ऐसी मीडिया इस बात को दिखा रही है जबकि कहीं से भी इसमें कहीं इफ बट नहीं है। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और आरसीपी बाबू राष्ट्रीय मंत्री के रूप में आए हैं, उनका स्वागत हुआ है और ललन बाबू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन का सर्वे सर्वा होता है और जो मंत्री होता है वो पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए है। और दोनों का अलग अलग जितने नेता होते हैं, पार्टी की कार्यक्रम, बहुत सी कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सारे लोग अलग अलग कार्यक्रम। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से कल का एक घटनाक्रम हुआ दिल्ली में जनजातीय जनगणना के बहाने, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या अब एक हो रहे हैं? क्या महागठबंधन की संभावना बन रही है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों सहमति से कार्य करते हैं। और जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है, जातीय जनगणना यदि होती है तो इसमें समाज के सारे वर्गों का उत्थान होगा और समाज के अंतिम पायदान पे रह रहे लोगों की बहुत ही अधिक मात्रा में उसको, देखिए, जब तक हम जातीय आंकड़ा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उसके लिए हम कोई प्लान नहीं बना पाएंगे और प्लान हम तभी बना पाएंगे जब आप पूरी तरह से भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक स्थिति हमारे नॉलेज में होगी। और मैं बता दूं कि इसमें समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ होने वाला है और मैं साधुवाद देता हूं बिहार के प्रतिपक्ष के सारे नेताओं को कि आपने सत्ता पक्ष के इस मुद्दे पे अपना समर्थन दिया। अभी आप रईस खान जी को क्या कहेंगे जो आप साथ में घूम रहे हैं? तो इसको मतलब अभी एक आपके तरफ से कुछ मैसेज आना चाहिए, चूँकि आप तो मीडिया प्रभारी हैं, खास करके सहारनपुर मंडल से और जेडीयू के हैं, तो अभी इनको क्या कहेंगे आप कि पार्टी में कब इनको ले रहे हैं आप? इनके साथ हमारी शुभकामना है और मेरा प्रयास होगा कि जितना जल्दी हो सके यह खुशखबरी हम सिवान ही नहीं, सहारनपुर मंडल और बिहार की आम जनता को बहुत जल्दी दें। बिल्कुल, ये थे मीडिया प्रभारी, लेकिन जिस तरीके से और बारीकी से बात को कहते हुए निकल गए हैं। हालांकि बहुत सवाल अभी बाकी है। सवाल ये बाकी है कि सच में जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं रईस खान साहब, तो ये देखना बाकी है कि सच में जेडीयू की तरफ उनका जो रुझान बढ़ा हुआ है, पार्टी अभी कितना वक्त लगाती है उनको अपने तरफ स्वागत करने में। बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया।